Assalamu students, I hope all of you will be fine. तो स्टूडेंट्स टुडे वी आर सॉल्विंग बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास बेटा एक्सरसाइज 7.3। ठीक है, फर्स्ट मैथ्स। हाँ बेटा, तो इसमें है क्वेश्चन नंबर 6 में यूज द बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, क्वेश्चन वैसे बुक पे भी लिखा हुआ है, तो ये वैसे अपनी याद दहानी के लिए कि यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, अगर ये ना भी बोले तो भी हमें बाइनोमियल थ्योरम से ये इसको प्रूफ करना होता है, और अगर बोल दे तो भी ठीक है। इसका बेटा 6 का फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ, सेकंड पार्ट आपने खुद ट्राई करना है, ना हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ बेटा, 1 + 1/4 + 1 डॉट से मुराद 1 इंटू मल्टीप्लाई है बेटा 1.3 नहीं है, अपान 4 इंटू 8 इंटू से मुराद मल्टीप्लाई प्लस 1 इंटू 3 इंटू 5 अपान 4 इंटू 8 इंटू 12 प्लस सो ऑन इक्वल टू √2। तो बेटा इसका लेफ्ट हैंड साइड लेना है, और लेफ्ट हैंड साइड को लेके हमें इसको बेटा प्रूफ करना है इसके इक्वल। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, और इसमें बेटा 1/4 प्लस 1.3 4.8 प्लस 1 इंटू 3 इंटू 5 अपान 4 8 इंटू 12 प्लस सो वन। ये हो गया बेटा इक्वेशन ए। ठीक है ना, एंड द जनरल टर्म उसमें है बेटा 1 + x⁴n। ठीक है ना, ये x है और ये n है, इक्वल टू 1 + nx + n(n−1/2 फैक्टोरियल। ठीक है, ये सारा n है यहाँ, और ये हो जाएगा बेटा x² प्लस सो ऑन। तो ये हो गया इक्वेशन बी। अच्छा, ऑन कंपेयरिंग ए एंड बी, ए और बी को कंपेयर कर लेता हूँ, तो ये बेटा 1 है और ये भी 1 है, तो इसके तो कंपेयर की ज़रूरत नहीं होगी। तो नेक्स्ट वाला हो जाएगा क्या, nx = 1/4। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। तो या फिर इसका स्क्वायरिंग कर लें तो क्या हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, वो लिखना ज़रूरी नहीं है, डायरेक्ट भी हो जाएगा। तो ये 1/16। ठीक है, 1/4 का स्क्वायर 1/16। तो ये इक्वेशन, इसको 1 का नाम दे देते हैं। वैसे वो भी 1 है, ये भी 1 ही हो गया। एंड और दूसरा क्या हो जाएगा, n और n-1/2 फैक्टोरियल, और ये है बेटा x² इक्वल टू 1.3/4.8। ठीक है ना, ये चीज़ 1 के इक्वल नहीं किया जाता क्योंकि वो ऑलरेडी ही इक्वल है, nx बेटा 1/4 के इक्वल और थर्ड टर्म के इक्वल। अच्छा, अब के इसको आप नेक्स्ट स्टेप में अगर चाहें तो कर लें, n और n-1/2 फैक्टोरियल 2.1, और ये है बेटा x², और ये 3(1)3/32। ठीक है ना, 4(8)32, और ये हो गया सेकंड। अच्छा, सेकंड इक्वेशन 2, इसको पहले वाला जो इससे पहले क्वेश्चन नंबर 5 हमने किया है, बिल्कुल सेम टू सेम वे, ये भी वही है। उसके अंदर बेटा हमें सम फाइंड आउट करना था, यहाँ सम दिए रखा है भाई, तो इसी चीज़ है, तरीक़ेकार वही है, लेकिन जो मैंने वहाँ किया है वो तरीक़ेकार आप कर लें तो भी वेल एंड गुड। ये एक और है, आई थिंक कि ये ज़्यादा शॉर्टकट होगा, इजी होगा उस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए हाँ बेटा, ऑन डिवाइडिंग 2/1। हाँ बेटा, ऑन, अब इनको इक्वेशन को हल करके हमें n और x की वैल्यू निकालनी है। तो ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 2/1, 2/1 तो 2 ऊपर लिखूंगा, n और n-1/2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल 2 ही है, और ये बेटा x² अपान n² x², राइट साइड के इक्वल और लेफ्ट साइड के इक्वल हो जाएगी। तो लेफ्ट साइड क्या है, ये बेटा 332 डिवाइडेड बाई, ये डिवाइडेड बाई में लगा लेते हैं 1/16, तो ये ज़रा आसानी रहेगी। आई थिंक x² से x² गया, और ये चीज़ भी जा सकती है, n² से n² गया, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि ये नीचे ही है। तो ये बन रहा है हमारे पास n-1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/n। ठीक है, इसके नीचे 1 लगा के इसको रेसिप्रोकेट करेंगे,
इक्वल टू, तो ये है बेटा 3/32 मल्टीप्लाई बाई 1/16 है, तो इसको मल्टीप्लाई में चेंज करूँ तो 16/1 हो जाएगा। ये चीज़ आ गई। अब के क्या हो जाएगा, 16 1 जार 16 2 जार, और ये बेटा 2 से 2 भी सिंप्लीफाई हो सकता है, तो ये n-1/n इक्वल टू 3, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो n इक्वल टू 3n, और n को उधर भेज दूं तो कितना हो जाएगा 3n-n, 3n-n, हाँ भाई कितना आएगा 2n-1, और n इक्वल टू -1/2। इसी को रख लेते हैं बेटा, पुटेंगे इन 1 में रख लूँ, ये वाली 1, ये भी वही है, ये भी वही 1 नहीं है। और सूरत हाल के बेटा n की वैल्यू रख रहा हूँ, n और x की जगह n की जगह 1/2 और मल्टीप्लाई बाई x इक्वल टू 1/4। ठीक है, ये 2 1 दार 2 2 दार, यहाँ नीचे से नीचे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या चाहे तो इसको उधर भेज दूँ, x इक्वल टू 1/2 माइनस के साथ। अब ये माइनस हटा के उधर दे सकते हैं, ठीक है, या फिर ये वाला माइनस डायरेक्ट लगा देना, x इक्वल टू -1/2। देयरफॉर, अब यहाँ पर देयरफॉर करके बेटा वो जो इक्वेशन थी आपके पास 1 + x⁴n, वो बन जाएगी 1 - 1/2, ये x की वैल्यू है, ये वाली x की है, वो n की है, और दोनों ही मेरा ख्याल है वो भी -1/2 है, ये भी -1/2 है, और पावर -1/2। 1 - हाफ कितना होता है, हाफ, ठीक है ना, एलसीएम लेने के बाद, और पावर है बेटा -1/2, और उसके बाद फिर इसको, ठीक है, अंदर पावर माइनस है, फ्रैक्शन को रेसिप्रोकेट करूं मैं, इनफ्लिप कर दूं तो ये पावर प्लस हो जाएगी, 2⁻1/2, 2⁻1/2 2 रूट होता है, तो ये आ जाएगा आपके पास RHS। ठीक है, या हैंस प्रूव्ड आखिर में लिख दें तो ये स्टूडेंट एट द एंड इसका आंसर निकला। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट सेम वे में है, लेकिन वो सिमिलर नहीं है, शुरू में आपको नजर आ रहा है तो वो 4.6 है, और ये चीज़ें भी डिफरेंट हैं, तो डेफिनेटली ये चीज़ भी डिफरेंट होगी, तो उसको खुद ट्राई करें, नहीं तो अदरवाइज व्हाट्सएप नंबर दे रखा है। तो सेम लाइक बेटा ये हो गई क्वेश्चन नंबर 6, और अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाँ बेटा, तो इसमें हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में y प्लस, तो इधर बेटा दोनों तरफ ऐड कर ला, 1 + y, इधर भी 1 ऐड किया, इधर भी 1 ऐड किया, 1 + 1/2 डॉट 1/16 माइनस 1/2 फैक्टोरियल डॉट 4 इंटू 1/16 का स्क्वायर प्लस 1/3 फैक्टोरियल और 1.3/8 मल्टीप्लाई 1/16 का क्यूब प्लस सो ऑन, ठीक है ना, प्लस माइनस सो ऑन। तो ये किया हुआ, ये इक्वेशन ए हो गई। और उसके बाद अब इसका बेटा हमने ले लेना इक्वेशन ए, नो 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 नॉट ए। अच्छा, इसी तरह बेटा और टेकेंगे इसका LHS RHS ले लेता हूँ, 1 + 1/2 डॉट 1 माइनस 1/2 फैक्टोरियल 1/4 और मल्टीप्लाई 1/16 का स्क्वायर प्लस सो ऑन, ऊपर दे रखा, ये हो गई क्वेश्चन ए। अब इसमें भी सेम लाइक बेटा जनरल यही चीज करनी है। ऑन कंपेयरिंग, हाँ भाई कंपेयर करेंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास, ये तो 1 है, ये भी 1 है, तो nx इक्वल टू कितना बन जाएगा 1/32, उनको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे बेटा 1/32, और स्क्वायरिंग करेंगे तो 1/32 का स्क्वायर कर लेना जरा,
आई थिंक 1024 ही होता है, ठीक है। 32 का स्क्वायर जो होता है 1024। अब ये हो गया बेटा इक्वेशन 1 एंड, और सेकंड वाली वो हमने करना है n और n-1/2 फैक्टोरियल और x स्क्वायर इक्वल टू, सेकंड वाला पार्ट ये भी हो गया बेटा 2 फैक्टोरियल है और मल्टीप्लाई बाई 8, तो 1/8 मल्टीप्लाई बाई 1/16 का स्क्वायर 256 होता है, ठीक है। इसको मैं हल करके जो है ना यहाँ पर कंपेयर करने के लिए लिख रहा हूँ। हाँ बेटा, तो चाहें तो आप इसको डायरेक्ट कर देते हैं। चलो नेक्स्ट स्टेप में n और n-1/2 फैक्टोरियल 2 ही होता है 2.1 और x स्क्वायर इक्वल टू, हाँ बेटा इसको मल्टीप्लाई करें, 2048, इसको मल्टीप्लाई किया ना 2048, दोबारा चेक करें, इतना ही बनेगा। 10 होता तो 2560 बनता। नहीं 2 की पावर 3 और 2, हाँ कितना आ रहा है 2048, अच्छा 2048 1/2048, ओके। इसको बेटा इससे सिंप्लीफाई कर दें ना तो सीधा सीधा 1024 हो जाएगा, और ये हो गया इक्वेशन 2। अब इसी तरह ऑन डिवाइडेड 1/2, ये जगह थोड़ी सी कम है, यहाँ लिख लेते हैं ऑन डिवाइडिंग 2/1, सॉरी नॉट 1/2, 2/1, तो 2 ऊपर लिखा, n-1 ये 2 तो सिंप्लीफाई हो गया, और ये हो जाएगा बेटा अपान हो गया ये x स्क्वायर, और उसके नीचे ये वाला लगाना है n स्क्वायर x स्क्वायर गया और n से n गया इक्वल टू, यहाँ पर कितना था 1024, ये चेक तो किया ना, इतना ही आता ना 32 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/1024, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा n-1 1024 टाइम्स मल्टीप्लाई 1024, तो ये बेटा क्या सिंप्लीफाई होने के बाद 1 रह जाएगा, तो n-1/n इक्वल टू 1, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी n-1 इक्वल टू n, नहीं यार ये तो सही नहीं आ रहा, फिर कहानी सूरत हाल कुछ मसला कर रही है, ये माइनस के साथ है, हाँ यस ये माइनस है, ये माइनस आएगा बेटा, यहाँ पर भी माइनस, ये भी माइनस, तो ये भी माइनस, तो वो n इधर आके n प्लस n, वरना ये तो n खत्म हो रहा था, n प्लस n 2n, ठीक है ना, ये n बेटा इधर आके प्लस होगा और ये 1 माइनस हो जाएगा, तो n की वैल्यू 1/2 आ गई, और इसको रख रहा हूँ पुटिंग इन 1 में रख रहा हूँ, तो n की जगह 1/2 और x इक्वल टू 1/32, इतना ही आ रहा, तो 2 1 2 और ये आ गया बेटा 16, x इक्वल टू 1/16, 2 1 2, सो अब इस तरफ आ जाते हैं, तो x की वैल्यू आ गई, अब इसका जो जनरल वैल्यू आएगी ना, हाँ बेटा 1 प्लस x की पावर n इक्वल टू कितना रह जाएगा 1 प्लस x की 1/16 और होल पावर n कितनी है 1/2, हाँ भाई इसके एलसीएम ले कितना बन रहा 16, फिर कितना आएगा 16 1 16, 17/16, इसका रूट कर दूं, देयरफॉर, हाँ बेटा ये चीज़ जो है इसके इक्वल आ गई, मीन ये सारा सम इसका सम इसके इक्वल है। अब ये चीज़ किसके इक्वल है 1 + 2 रूट एंड दिस इम्प्लाई 1 + y इक्वल टू 17/16 रूट में आ गया। हमें चीज चाहिए क्या 16 × y स्क्वायर, सॉरी हाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड, कितना बन जाएगा 1 + y होल स्क्वायर इक्वल टू
17/16 रूट का स्क्वायर, ये सिंप्लीफाई हो गया, क्या रह गया 1 का स्क्वायर खोल दें, 1 स्क्वायर 2y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 17/16। ये बेटे इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं 16y, फिर कॉमन लेना पड़ेगा। सही है, तो इधर कितना आ जाएगा 16y प्लस 32y प्लस 16y स्क्वायर, यही बनेगा ना, इक्वल टू 17। ये 16 उधर जाके माइनस कर दे, तो ये हो जाएगा बेटा 32y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 17 माइनस 16 इक्वल टू 1, क्योंकि हमें वो चीज़ लानी है, वो भी साथ साथ देखनी है। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, ओ सॉरी 16 देखें भाई साथ साथ, 16y प्लस 16, इसमें से कितना कॉमन आ रहा है 16 और y, अंदर क्या रह गया 2y प्लस 1। हाँ भाई, हेंस प्रूव्ड। तो ये बेटा इस तरह से इसका जाके हिसाब किताब पूरा हुआ। ये थोड़ा सा ठीक है मिक्सअप हो रहा है, तो यहाँ पे ठीक है हेंस प्रूव्ड हो गया, ये 16 ही है। ले बेटा, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। तो इस लेक्चर में, इस वीडियो में हमने 6 और 7 कंप्लीट किया। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स बाकी या वो 2 क्वेश्चन रह गए हैं, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह उसको कंप्लीट कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।